अगर मनुष्य को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए चाहिए कि उसके जीवन में कोई सच्चा गुरु भी हो जो उसे वो ज्ञान प्राप्त करा सके। पहले के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि जो राजा लोग भी होते थे ना, बड़े से बड़े राज्यों के, वो भी किसी ऋषि के आश्रम में नंगे पांव जाते थे, अपना मुकुट बाहर ही कुटिया के उतार कर रख देते थे। कहने का मतलब ये है कि जब हमें कुछ पाना होता है, यानी कि ज्ञान पाना होता है, या कोई भी चीज जब हम लेने जाते हैं तो हमें एकदम अपना स्वभाव जीरो रखना चाहिए, अपने आप को अंदर से एकदम खाली रखना चाहिए, भरा हुआ नहीं रखना चाहिए। तभी हम कोई भी चीज बाहरी ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम पहले से ही अहंकार से भरे होंगे कि हम तो राजा हैं इस प्रदेश के और हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो फिर यही घमंड हमें ज्ञान पाने नहीं देगा। और जो सच्चे गुरु हैं वो ऐसे लोगों को ज्ञान देते भी नहीं है। अब ऐसे कलयुग में आपको ज्ञान पाना हो तो कहाँ जाएं? क्योंकि ऐसे कलयुग के टाइम में, आजकल के टाइम में सच्चा गुरु पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आजकल के टाइम में सिर्फ एक ही उपाय बचता है, श्री हरि नारायण। आप उन्हें किसी भी रिश्ते में एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने जीवन में उन्हें ला सकते हैं। तो जब आप एक शिष्य बनकर श्री भगवान की शरण में जाएंगे तो ही आज के वक्त में आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, आप सात्विकता को अपना सकते हो। अब बात करते हैं कि सच्चा ज्ञान क्यों पाना चाहिए। क्योंकि जब आपको ज्ञान मिलेगा तो यही ज्ञान आपको आपके कर्मों की पहचान कराएगा। यही ज्ञान आपको ये बताएगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। क्योंकि एक ही कर्म कभी किसी के लिए पाप बन जाता है और वही कर्म किसी और के लिए पुण्य बन जाता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है। ज्ञान का साक्षात्कार होने पर मनुष्य को ये पता चल जाता है कि एक ही कर्म कैसे किसी के लिए पाप बनता है और कैसे किसी के लिए पुण्य में बदल जाता है। आज के टाइम में, कलयुग में, अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका एकमात्र उपाय है कि श्री भगवान की शरण लेना। अब अगर ये जानने की कोशिश करें कि कैसे एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य, तो उदाहरण के तौर पर ये समझने की कोशिश करिए कि जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी हो, ठीक है, और वो हत्या लूट के लिए की गई हो, किसी को जबरन बलात् के लिए की गई हो, किसी के घर में चोरी डकैती और किसी दुर्भावना के कारण की गई हो, तो वो हत्या पाप है। पर अगर वही हत्या किसी को बचाने के लिए की जाए, किसी की हेल्प करने के लिए की जाए या अपने आप को बचाने के लिए की जाए, तो वही हत्या पुण्य बन जाती है। यहाँ पर कर्म तो एक ही है, मुख्य कर्म जो है वो है हत्या करना, पर दोनों अलग अलग इंसानों के लिए वो चीजें पाप और पुण्य में बदल जाएंगी। यानी कि कर्म के पीछे कर्म करने वाले का नियत क्या है, कर्म करने वाले की भावना क्या है, बस इसी के फर्क से ये तय होता है कि वो कर्म पाप है या पुण्य है। मतलब आप ये समझने की कोशिश करिए कि कर्म के पीछे जो मेन कारण काम करता है वो है आपकी नियत, आपकी भावना। अगर आपकी भावना शुद्ध है, आप सच्चे मन से, सच्ची नियत के साथ कोई कर्म कर रहे हो, तो वो कर्म आपका पुण्य बन जाता है। पर अगर आपकी नियत बुरी है, आपकी नियत में खोट है, आप दोगले स्वभाव के हो, किसी को धोखा देना, किसी को, ये सब चीजें आपकी नियत में है, और इस नियत के साथ आप जो कर्म कर रहे हो वो कर्म आपका पाप बन जाता है। तो ये जो ज्ञान है ना, इसी ज्ञान से ही आपको इस कर्म की पहचान होती है। और जब आपको इस कर्म की पहचान होती है तभी आपको पता चलता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन आज फिर बताना चाहूंगी। कर्म के ना 3 रूप हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म होता है जो कर्म सकाम भाव से किया जाता है। सकाम भाव यानी
फल की इच्छा रख कर कोई कर्म किया जाए, वो होता है आपका कर्म। और उस कर्म का फल आपको मिलता है। जिस नियत के साथ आप वो कर्म करते हो, उस नियत के हिसाब से आपको वो कर्म का फल मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। अकर्म को निष्काम भाव से किया जाता है। तो निष्काम भाव होता है कि आप बिना किसी फल की इच्छा के वो कर्म कर रहे हो। और क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने किसी चीज, उस कर्म को अपना धर्म समझा है। जैसे आपने किसी की जान बचाई, ठीक है। अब आपके अंदर ये इच्छा नहीं है कि आपने जिसकी जान बचाई वो आपको पैसे दे, वो आपकी वाहवाही करे, ठीक है, वो आपको सर आंखों पर बैठा कर घूमे, वो आपको अपना बहुत खास बना ले। ऐसी कोई इच्छा नहीं है। आपने उसकी जान बचाई सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ आपने उसकी जान बचाने को अपना धर्म समझा। आप सामने से गुजर रहे थे, आपने उसकी जान बचाने को अपना धर्म समझा, बस। यहाँ आपकी कोई इच्छा नहीं जुड़ी है। ऐसे अकर्म का जो फल होता है वो नष्ट हो जाता है और वो कर्म भी खत्म हो जाता है। और इस प्रकार से आप किसी भी कर्म के बंधन में बंधते नहीं हो। मतलब किसी के कर्म के फल से नहीं बंधते हो, ठीक है। आपने कर्म किया और वहीं पर वो कर्म खत्म। लेकिन जब आप फल की इच्छा से करते हो तो आप उस कर्म के फल में बंध जाते हो और वो फल आपको मिलता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। बट अकर्म में ऐसा नहीं होता, वो कर्म आपका वहीं खत्म हो जाता है। अब बात करें अगर विकर्म की। विकर्म क्या है? तो ये विकर्म सबसे नीची कोटि में आता है, जहां पर छल, कपट, हिंसा, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो जहां पर मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है और वो अपने मनुष्यत्व के पद से नीचे गिर चुका होता है, तब वो इस विकर्म की कैटेगरी में आता है और हिंसा, छल, कपट, धोखा देना, ये सब चीजें करता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा ना प्रभु के शरण में आने से, तभी आपको अपने कर्मों का पहचान होगा। आप क्या कर रहे हो उसके प्रति आप हर पल जागरूक रहोगे। अपनी भावना को, अपनी नियत को साफ रखोगे। ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ही आप ये समझ पाते हो कि इन कर्मों का जो लेखा जोखा है, ये सब जो सृष्टि है, ये सारी चीजें, ये संसार, ये सिर्फ श्री हरि की माया का खेल है। भगवान श्री हरि ही इस सृष्टि को बनाते हैं और नष्ट करते हैं। उनकी माया ही इस पूरी सृष्टि में फैली हुई है और वो ही एकमात्र इस जगत के आधार है। वो ही एकमात्र इस जगत के संहारक है और वो ही पालक भी हैं। आपको इस चीज का ज्ञान हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो संसार है ये श्री हरि नारायण की माया का खेल है। पर इस बात को और अच्छे से आप सबको समझाने के लिए मैं श्रीमद् भगवत गीता से आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि माया का स्वरूप अगर आपको जानना है तो वो कैसा है। श्री भगवान की जो माया है उसका स्वरूप एक उल्टे वृक्ष की तरह है। उल्टा वृक्ष जिसका कोई ओर छोर नहीं है, जो आदि अनंत है और चारों तरफ फैला हुआ है, अनंत दिशाओं में फैला हुआ है। जिस पेड़ की जड़ें ऊपर की तरफ जाती हैं और टहनियां और पत्ते नीचे की तरफ जाते हैं। तो प्रभु का स्थान जो है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि ये पेड़, वो जड़ें उन्हीं से उत्पन्न होती हैं, उन्हीं से निकलती हैं। ये जो उल्टा पेड़ है ये माया का प्रतीक है। क्योंकि माया का स्थान प्रभु से नीचे है, इसीलिए प्रभु का स्थान सबसे ऊपर है और वहां से जड़ें उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस माया रूपी संसार को बनाया है, उत्पन्न किया है। तो माया का जो प्रतीक है वो ये वृक्ष है और माया का स्थान प्रभु से नीचे है, ठीक है। आई होप आप सबको बात समझ में आ रही है। अब ब्रह्मा जी का जो स्थान है वो कहाँ है? तो ब्रह्मा जी इस सृष्टि के विस्तारक है। विस्तारक मतलब उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया है। तो ब्रह्मा जी का जो स्थान है वो पेड़ की जो मुख्य शाखा होती है वहां होता है, क्योंकि वो विस्तारक है, उन्होंने
सृष्टि का विस्तार किया है। जो वेद हैं, हमारे वेद शास्त्र, वो इस पेड़ के पत्ते हैं। इस पेड़ में जितने भी पत्ते हैं, माया रूपी इस पेड़ में, वृक्ष में जितने भी पत्ते हैं, वो वेद का स्वरूप है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों चीजें इस पेड़ की शाखा की कोपले हैं। कोपले अर्थात जो नई नई पत्तियां निकलती हैं। तो उन नई पत्तियों को इन पांचों चीजों का प्रतीक माना गया है। और इस माया वृक्ष को, ये जो वृक्ष है, इस माया वृक्ष को 3 तरह के गुणों से सींचा जाता है। वो 3 तरह के गुण हैं सत्व गुण, तम गुण और रज गुण। ठीक है, सत्व, तम और रज गुण से इस वृक्ष को सींचा जाता है। और अब बात करें अगर मनुष्य की, तो मनुष्य इसमें कहाँ आते हैं? तो जो मनुष्य है, ठीक है, जो जीव है, वो हर शरीर में अपने आसक्ति से भरा हुआ इस पेड़ की डालियों के बीच में उलझा रहता है। ठीक है, क्योंकि इसकी डालियां भी विशाल हैं, पेड़ भी विशाल है, कहीं भी ओर छोर नहीं है, ना ऊपर ना नीचे ना दसों दिशाओं में। तो ये बहुत विशाल वृक्ष है। पूरी सृष्टि की जो माया है, माया स्वरूप है ये जो सृष्टि है, तो माया का जब कोई ओर छोर नहीं है, तो इस माया का जो प्रतीक है ये उल्टा वृक्ष, उसका भी कहीं कोई ओर छोर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वृक्ष कितना विशाल हो सकता है। और जो मनुष्य है वो इन्हीं डालियों में उलझा रहता है, अपनी आसक्ति से जकड़ा हुआ। पर जब अर्जुन ये भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान, जब इतना विशाल वृक्ष है तो इसकी छाया भी चारों तरफ फैली होगी, तो कैसे मनुष्य अपने आप को इसकी छाया से बचा सकता है? क्योंकि कहीं कोई ऐसी तिल मात्र भी जगह नहीं है जहां पर इसकी छाया ना हो। तो कैसे मनुष्य अपने आप को बचाए इस माया रूपी वृक्ष से? कैसे इससे बाहर निकले? तो भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष से बाहर निकलना असंभव है। इस वृक्ष की छाया से बाहर आना मनुष्य के लिए असंभव है, हर प्राणी के लिए असंभव है। तो उपाय ये है कि ज्ञान और वैराग्य की तलवार से ही वृक्ष को काटा जाना चाहिए। मतलब हर प्राणी को ज्ञान अर्जित करना चाहिए, और जब ज्ञान मिल जाए कि पूरी सृष्टि माया है और कुछ नहीं, सत्य एकमात्र सिर्फ ईश्वर है और कुछ नहीं, तो फिर जब ये ज्ञान मिल जाता है तो मन में अपने आप ही वैराग्य का उद्गम होता है। वैराग्य अपने आप ही आता है। और वैराग्य का मतलब होता है कि चीजों से आसक्त ना होना। आपके सामने अगर हीरों का खान भी आ जाए तो भी आप बस यही समझोगे कि नहीं, ये माया है, इससे मुझे आसक्ति नहीं रखनी है। ठीक है, आप इस्तेमाल करोगे, उसके बाद उसको वापस रख दोगे। उसके प्रति लालसा, उसके प्रति काम आपके मन में उत्पन्न नहीं होगा, तो आसक्ति रहित रहोगे आप। इस प्रकार जब वैराग्य आपके मन में आ जाएगा और आपको कोई चीज जकड़ नहीं पाएगी, तो ही आप इस माया रूपी वृक्ष को काट सकते हो। और जब आप इस माया रूपी वृक्ष को काटोगे ना, तो आपको साक्षात परमेश्वर अपने आप दिख जाएगा, क्योंकि सदा सर्वदा वही है जो सत्य है, और उसी से इस वृक्ष का उद्गम हुआ है। वही इस वृक्ष का स्वामी है एकमात्र। तो आप ये समझो कि जब ये वृक्ष इतना विशाल है, तो वो परमेश्वर इस वृक्ष का जो उत्पन्न करता है, इस वृक्ष का जो विधाता है, वो कितना विशाल होगा। तो आप जब इस वृक्ष को काटोगे ज्ञान और वैराग्य की तलवार से, तो ही आपको उस परमपिता परमात्मा के दर्शन हो सकेंगे। इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको बताया कि मनुष्य के लिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान के वो हर एक चीजों में भटकता रहेगा और जन्म जन्मांतरों तक भटकता रहेगा। इस सृष्टि में तो हर चीजों के लिए वो भटकेगा ही, उसे सही रास्ता नहीं दिखेगा, पर अपने कर्म और विकर्म की वजह से भी वो जन्म जन्मांतर तक भटकता रहेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए ज्ञान मनुष्य को पाना बेहद जरूरी है। आई होप आप सबको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में।